राजस्थान बीएसटीसी में जो शिक्षण अभिरुचि की हमारी क्लास है उसमें आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी। दोस्तों, सोशल मैच्योरिटी क्या होती है? जिस प्रकार बालकों में मैच्योरिटी आती है यानी कि बालक परिपक्व होते हैं, उसी प्रकार बालक सोशल रूप से यानी कि सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होते हैं, या फिर अध्यापक को सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होना चाहिए। परिपक्वता का मतलब है यहाँ पर यानी कि समाज के साथ जो पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया करना। यानी कि एक बालक होता है, वो अपने हाथों से जन्म के 1 साल बाद से 1 साल से पहले पहले जैसे कि वो अपने हाथ से सही ढंग से पेन नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो धीरे धीरे पेन पकड़ना सीखता है। फिर और बड़ा होता है, जैसे वो परिपक्व होता है तो वो आराम से अपने हाथों से गिम्बल वगैरह बड़ी बड़ी वस्तु को उठाने लगता है। तो वो समाज के साथ परिपक्व हो चुका है, उसके हाथ पैर सही से खड़े रह सकता है, वो एक पैर पे वो खड़े रह सकता है। यानी कि वो जो पर्यावरण के रूप में वो परिपक्व हो चुका है। उसी प्रकार समाज के रूप में परिपक्व होना यानी कि समाज के बारे में सारे नियम कानूनों को समझना, एक सामाजिक नागरिक बनना सामाजिक परिपक्वता है। सामाजिक परिपक्वता को हम समझते हैं व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास कर समाज के साथ संतुलित व्यवहार कर पाता है। यानी कि जो मनुष्य है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक यानी संवेग जो भय दुख उसके संवेग है, और सामाजिक विकास कर इन सब का विकास करके समाज के साथ संतुलित व्यवहार कर पाता है। सामाजिक परिपक्व जो मनुष्य होता है वो संतुलित व्यवहार समाज के साथ कर पाता है। दोस्तों, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक पक्ष मनुष्य आनुवंशिकता से प्राप्त करता है। यानी कि आनुवंशिकता यहाँ पे क्या है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये पड़ेगा कि आनुवंशिकता क्या है। यानी कि हेरिडिटी, जो हमें हमारे माता पिता से जो विरासत में गुण मिलते हैं, जिसे हम जीन्स कहते हैं। कि जैसे पिताजी की अगर लंबाई अधिक है तो बच्चे की भी अधिकतर संभावना है कि लंबाई अधिक रहेगी। तो ये गुण जो हमें पिता से मिलते हैं, पिता का जो रंग है वही पिता माता का जो रंग है वो बच्चे में थोड़ा बहुत मिलता है। उनकी आंखें अगर अलग कलर की है तो बच्चे की आंखों की भी संभावना ऐसे ही कलर की होने की अधिक संभावना होती है। उसे हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो हमें कहाँ से मिलती है? माता पिता से, जो हमें विरासत में मिलती है। यानी कि जो मानसिक गुण है और शारीरिक ढांचा है और जो हमारे संवेग है, अगर हमारे पिता की जो मानसिक बुद्धि है अत्यधिक काम करती है तो अधिक संभावना है कि बालक की बुद्धि भी अत्यधिक कार्य करेगी। अगर पिताजी का शारीरिक, जैसे कि पिता का शरीर लंबा है तो अधिकतर बच्चों का शरीर भी लंबा ही रहेगा। यानी कि हमारे माता पिता के जो गुण हैं वो हमें मिलते हैं। संवेगात्मक पक्ष, संवेगों में आते हैं हमारे दुख, सुख, क्रोध, भावना। अगर पिताजी अत्यधिक क्रोध करते हैं तो अधिकतर संभावना है कि बालक भी उनके ऐसे ही क्रोध करेंगे। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं गुण? ये मिलते हैं हमें आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता क्या है? जो गुण हमें माता पिता से मिले हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कौन है? आनुवंशिकता के जनक है। सामाजिकता समाज में रहकर व्यवहार द्वारा प्राप्त करता है। जो मनुष्य होता है, जो एक अध्यापक है और एक विद्यार्थी है, दोनों जो सामाजिकता है, समाज के जो गुण है, जो अच्छे कानून नियम है, उनको वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो व्यवहार द्वारा प्राप्त करते हैं। अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा अच्छी सामाजिकता को वो ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण होने से बालक। दोस्तों, सामाजिकरण कैसे होता है? बालक समाज में रहता है, समाज की गतिविधियों, नियम कानूनों, उसकी संस्कृति को सीखता है, तो वहाँ से बालक का सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण होने से बालक समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, घटना, आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है। अगर एक समाज है वहाँ पर हिंसा अत्यधिक हो रही है तो अधिक संभावना है कि बालक समाज में रहकर उसी हिंसा में ढल जाएगा। यानी कि जिस प्रकार समाज की जो सामाजिकता है, समाज के नियम कानून रीति रिवाज है, वहाँ की बालक भी अगर जन्म से ऐसा ही देखेगा तो वो भी अपने अंदर अपने जीवन में उनको उतार लेता है। जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको अपनाने लगेगा,
उनके आदर्शों का पालन करने लगेगा। तो सामाजिकरण के से बालक में ये बदलाव होते हैं, यानी कि उसमें समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, घटनाओं, आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है। जो समाज में बालक अपने जन्म से देखता है वही बालक करता है और वहीं उसकी सोच बन जाती है। दोस्तों, अगर उसकी सोच को बदलना है तो एक अच्छे विद्यालय, अच्छे शिक्षक और अच्छे जो पर्यावरण है या वातावरण है उसको आवश्यकता होगी। जैसे एक बच्चा रहता है, अगर वो हिंसा में रह रहा है तो वो हिंसा ही सीखेगा। एक बच्चा जो अच्छे माहौल में, अच्छे समाज में रह रहा है तो वहाँ पे वो अच्छे लोगों के साथ रह रहा है तो वो अच्छा व्यवहार सीखेगा और एक बुरा व्यवहार सीखेगा। बालक दोनों ही है, दोनों का शरीर में खाली दिमाग आता है जन्म से, लेकिन समाज के जो व्यवहार है उनके जो जहाँ पे उनका सामाजिकरण होता है उनसे ही बालक पे प्रभाव पड़ता है। सामाजिकरण प्रशिक्षण की विधियाँ। अनुकरण विधि। दोस्तों, अनुकरण विधि क्या होती है? ये होती है कॉपी विधि। जैसे कि अगर हमारा समाज में हमारे पिता ने पहले, अगर समाज मान लो कोई अच्छे काम करते आ रहा है या एक पूरा समाज है उसके रीति रिवाज चलते आ रहे हैं दहेज प्रथा के, तो डेफिनेटली ये फिक्स है कि उनका बालक भी अनुकरण करेगा। वो भी अपने बच्चों का जो दहेज प्रथा है उसको अपनाएगा, क्योंकि वो देखता आ रहा है कि उसके माता, उसके पिता के पिता ने ये सब किया है, तो वो समाज में रह रहा है, तो वो सीख रहा है, कॉपी करना सीख रहा है, अनुकरण करना सीख रहा है। जो उसने देखा है वहीं वो करेगा। तो इसे कहते हैं अनुकरण विधि। एक होता है शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग। टीचिंग में दोस्तों हम उसको जो सिखाते हैं विद्यालय में वही बालक सीखता है। एक तो अनुकरण हो गया, जहाँ से बालक स्वयं सीखता है, जो होता आ रहा है उसी को बालक अपनाता है। एक बालक को टीचिंग करके सिखाया जाता है अध्यापक की मदद से। अगर आपको लगता है जैसे बालक समाज से जो बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, दोनों को अपना रहा है, लेकिन शिक्षण में क्या होता है, बुरी चीज़ों को हटाया जाता है, अंधविश्वासों को हटाया जाता है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बालक को अपनाने को कहा जाता है। तो बालक को वहाँ से सिखाया जाता है कि ये सही है और ये गलत है, तो बालक सही गलत की पहचान करना सीखता है। जबकि अनुकरण में क्या होता है कि बालक को जो मिल रहा है, सही है तो भी सही है, गलत है तो वो भी उसके लिए सही है, तो वो सब उसकी कॉपी करते चलता है। अब होता है दंड और पुरस्कार। दोस्तों, बालक दंड और पुरस्कार से सीखता है। सामाजिकरण में बालक अगर कोई काम कर रहा है और उसकी पिटाई होती है तो बालक उस काम को गलत समझता है, चाहे वो काम सही हो। अगर मान लो बालक ने कोई भी ऐसा शब्द बोला जिसको देखकर माता पिता ने अत्यधिक उसको डांटा या उसको पिटाई की, तो बालक समझेगा कि ये चीज़ गलत है। उसको सही गलत का अनुमान नहीं होता है। दंड और पुरस्कार के भय से भी बालक जो सामाजिकरण में सीखता है। अगर बालक को किसी काम के लिए कोई उसने ऐसा काम किया, उसको पुरस्कार मिल गया, तो बालक समझेगा कि ये काम बहुत अच्छा है, हमको ऐसा करना चाहिए, हमें इससे पुरस्कार मिलता है। तो बालक यहाँ पे दंड और पुरस्कार, शिक्षण और अनुकरण, इनसे बालक सीखता है। सामाजिकरण की ये विधियाँ हैं। अब दोस्तों, सामाजिक जो परिपक्वता है उसकी संस्थाएं कौन कौन सी है जहाँ से बालक सामाजिक रूप से परिपक्व होता है? बालक चाइल्ड सेंटर्ड। दोस्तों, अगर हमें कहीं भी प्रश्न आ जाए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किताबी केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, तो आपको हमेशा बाल केंद्रित होनी है। यानी कि बालक के अनुसार शिक्षा की जो किताब बननी चाहिए उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। बालक के अनुसार, मान लो आपकी किताब ऐसी है कि उसको 12th का बच्चा भी नहीं समझ पाएगा, तो फिर वो बालक क्या समझेगा? एक ऐसी किताब है कि अध्यापक समझ पा रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं। जो बालक को पसंद है, बालक की रुचियों के अनुसार उसको केंद्र में रखकर ही शिक्षण की विधियाँ, किताबें, पाठ्यक्रम सब कुछ निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये जहाँ भी क्वेश्चन में बाल केंद्रित आ जाए, ये ट्रिक मान लो या टिप्स मान लो, उत्तर आपको यही करना है। सबसे पहली होती है प्राथमिक, जिसमें आता है परिवार। बालक का प्राथमिक सामाजिकरण परिवार में होता है। परिवार के 10 सदस्य है तो बालक वहाँ से देखकर सीखता है, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ। उसके बाद रिश्तेदार, फिर उसकी मित्र मंडली, फिर उसके पड़ोसी। सबसे पहली अगर आपसे पूछे सामाजिकरण की या सामाजिक परिपक्वता की सबसे पहली इकाई कौन सी है, तो वो है परिवार। और ऐसे पूछ ले कि प्राथमिक जो इकाई है उनमें कौन कौन से आते हैं, तो परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली और पड़ोसी, ये सब प्राथमिक जो परिपक्वता की संस्थाएं हैं उसमें आते हैं। द्वितीय में आते हैं विद्यालय और राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं। तो प्राथमिक में बालक अपने परिवार, रिश्तेदारों के साथ में आचार व्यवहार, मित्रों के साथ में और पड़ोसियों से प्राथमिक जो सामाजिकरण है
वो सीखता है। द्वितीय सामाजिक जो परिपक्वता है बालक में वो आती है विद्यालय से, राजनीतिक संस्थाओं से और धार्मिक संस्थाओं से। ये बालक में द्वितीय संस्थाएं हैं जो बालक को परिपक्व सामाजिक रूप से बनाती है। दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक की क्या भूमिका है बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में? बालकों की रुचि, व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन करे, उसी के अनुसार अच्छी भावना विकसित करे, सामूहिक गतिविधि शामिल करे, समाज की कुरीतियों को जानकर बालक का उनसे बचने के लिए सतत प्रयास करे, अच्छी विधियों का प्रयोग करे। एक तो बालकों की रुचि और व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन करे, बालक की रुचि किस में है और उसी के अनुसार उसको अच्छी भावना विकसित करे। बालक के मन में क्रूर भावना को जन्म ना दे। अगर कोई क्रूर भावना बालक के मन में है तो उसको धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास करे। बालक को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, जैसे कि अकेले बालक को ना पढ़ाए, बहुत सारे बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण दे, ताकि अलग अलग बालकों के अलग अलग रुचि, अलग अलग ज्ञान से बालक आपस में मिलजुल कर सीख सके। समाज की कुरीतियों को जानकर बालक को उनसे बचाने के लिए सतत प्रयास करे। समाज में जो कुरीतियाँ है, जैसे बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, मृत्यु बोझ है, उनको आपको देखना है कि कौन सी प्रथाएँ गलत है, कौन सी प्रथा कुरीति है। उनको जानकर बालक को उनसे बचाने के लिए बालक को उनके लाभ और उनकी हानियों के बारे में बताए। इनसे लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, तो बालक अपने आप उनसे दूर होता चला जाएगा। अच्छी विधियों का प्रयोग करें, ऐसी विधियों का प्रयोग करें, ऐसे शिक्षण मेथड का प्रयोग करें, टीचिंग मेथड का प्रयोग करें जिससे बालक आसानी से सीख सके। तो यहाँ से बालक का सामाजिक जो परिपक्व है बालक वो होता है। तो सबसे पहली जो संस्थाएं हैं वो है परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली और पड़ोसी। ये आते हैं प्राथमिक संस्था में। द्वितीय में आते हैं विद्यालय, राजनीतिक संस्था और धार्मिक संस्था। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीय और बालक साइड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ से 100% गारंटी है, 2 से 3 प्रश्न आराम से और ज़रूर आएंगे। एक तो इनमें से प्रश्न आएगा और एक इसमें से प्रश्न आएगा। प्राथमिक जो संस्थाएं हैं सामाजिक परिपक्वता की संस्थाएं हैं। ये कौन सी है? प्राथमिक परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली और पड़ोसी। द्वितीय संस्थाएं हैं विद्यालय, राजनीतिक संस्था और धार्मिक संस्था।